बलदियाती इलेक्शन करीब आते ही उम्मीदवार भी सामने आने लगे। मंडी उस्मानवाला काउंसिल से मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसलर महर महमूद भी चेयरमैन के उम्मीदवार बन गए। इनका मजीद क्या कहना है ये जानते हैं अशरफ सांवल से। जी अशरफ सांवल, जनरल काउंसलर महर महमूद क्या कहते हैं बलदियाती इलेक्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है महर महमूद, जनरल काउंसलर हैं गौड़ जागीर से, मंडी उस्मानवाला काउंसिल से उनका ताल्लुक है, गौड़ जागीर में रहायश है। जैसे कि कहा यह जा रहा था कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून उस्मानवाला काउंसिल से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही थी, वही बात करेंगे हम जो है कि महर महमूद साहब से। महर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर साहब, आपने किस पार्टी से इलेक्शन लड़के कामयाब हुए थे? मैं बेसिकली एक आज़ाद सैयद से मैंने इलेक्शन लड़ा था और अपना कामयाबी के बाद फिर मैंने नून लीग को ज्वाइन किया था, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब को। अच्छा, इस वक्त उस्मानवाला काउंसिल है, जैसे कि उसमें था चेयरमैन सरदार मनीर अहमद डोगर साहब, उन्होंने भी आम इंतखाबात में कर्नल हासिम डोगर साहब को सपोर्ट किया और मियाँ अब्बास ने भी सपोर्ट किया। उसके अलावा मियाँ मुनव्वर मियाँ अनवर उन्होंने सपोर्ट किया। ये तमाम दोस्त जो थे उन्होंने कर्नल साहब को सपोर्ट किया। और आज मुस्लिम लीग नून का टिकट का आप किसको हकदार समझते हो, सिवाय सरदार याहिया जो है उसने वोट नहीं दिया था? देखिए जी, जो नून लीग के साथ पुराने लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाया है, उनको वोट दिए हैं, तो असल हक तो उन्हीं का है। लेकिन जो लोग पीटीआई में चले गए हैं, सरदार कर्नल हाशिम के साथ चले गए हैं, उनका तो नून लीग के टिकट पे कोई हक नहीं बनता। उनको तो अखलाकी तौर पे भी इसका कहने नहीं चाहिए कि हमें नून लीग का टिकट दिया जाए। लेकिन सरदार मुनीर अहमद कहता है कि मैं नून लीग का हूँ क्योंकि मैंने कौमी असम्बली का जो है ना वोट नून लीग को दिया है। देखें जी, कहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो नून लीग की क़यादत फैसला करेगी कि कौन टिकट का हकदार और किसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, आप नून लीग से ही इलेक्शन लड़ेंगे तो? जी बिल्कुल, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग से हूँ और नून लीग के साथ ही मैं देख लो, नून लीग एक तो मरकज़ में अपोजिशन में, सूबे में अपोजिशन में, आपकी जो ये हलका है यहाँ भी अपोजिशन में है, सामने कर्नल हाशिम डोगर है, ये देख लो। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम अपनी पार्टी के साथ मजबूत खड़े हैं और इंशाल्लाह पार्टी के साथ ही खड़े होंगे। जैसे हमारी पार्टी फैसला करेगी मैं उनके साथ खड़ा हुआ। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप मुंतखब जनरल काउंसलर हैं यहाँ से और अभी तक भी हैं, अब बलदियाती इलेक्शन आ गए हैं जो मार्च में 2022 में के पहले हफ्ते में हो रहे हैं। इस मरतबा आप जो चेयरमैन का कैंडिडेट है उसे किसको देख रहे हैं? फ़िलहाल अभी तो कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा नून लीग की तरफ से कैंडिडेट, लेकिन जो हमारी क़यादत फ़ैसला करेगी, मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, बाबा जी मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब हैं, एहसन रज़ा ख़ान साहब हैं, वो जो क़यादत फ़ैसला करेगी उसी के साथ ही हम चलेंगे। और मैं भी वो इसमें मुझे बोल दें, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी चेयरमैन के? जी भी बिल्कुल उम्मीदवार। मुबारक हो जी, आप भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक है, लो जी ये तो फैसला हो गया कि सरदार मुनीर साहब भी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जो फैसला हुआ है वो कोई अटल फैसला नहीं है, तो फैसला तो क़यादत नहीं करना है कि किसने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना। आप उस फैसले में शामिल नहीं थे? सोशल मीडिया पे नहीं, आप उस फैसले में शामिल नहीं हो, आपके नोटिस में नहीं है कि सरदार मुनीर साहब लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा? नहीं, अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ नून लीग के उस्मानवाला में कौन कौन लोग रह गए हैं जो बचे हैं, कौन कौन है आपकी नज़र में? देखिए, नून लीग में सरदार याहिया साहब हैं और गौड़ जिगर से मैं हूँ। हमने नून लीग के साथ वर्किंग की है। चौधरी अब्दुर्रज़ाक साहब हैं, हाजी ज़िक्रिया साहब हैं, ठीक है, ये हम नून लीग के लोग हैं, हम नून लीग के साथ ही चलेंगे। और ये अपना महर महमूद साहब, मैंने वो पूछा जो काउंसलर बचे, काउंसलरों की बात हो रही है। नून लीग के जो काउंसलर हैं वो मकसूद साहब हैं बागीवाला से, मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद मियाँ अनवर साहब 50-50 हैं, उनका कोई पीटीआई के भी हैं, वो नून लीग के में मिले जुले हैं। तो ये आपके सामने पोजीशन है। कहते हैं कि मुझे जी किसी के टिकट का मरहूने मिन्नत नहीं हो, टिकट की मुझे ज़रूरत भी नहीं है खास। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि टिकट तो उनको किसी का लेना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि महर महमूद साहब, जो इनका ताल्लुक यूनियन कौंसल मंडी उस्मानवाला और गौड़ जागीर में उनकी रहायश है, उन्होंने जो नून लीग के हवाले से भी बताया कि आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़के नून लीग में शमूलियत की, लेकिन फिर भी उन्होंने नून लीग का इतना भरम और मान रखा कि आज तक जो है कि पंजाब और मरकज़ में नून लीग को जो है अपोजिशन में होने के बावजूद वो आज तक अपनी जमात के साथ वफादारियाँ निभा रहे हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर क़यादत ने मुझे चेयरमैन
के लिए जो है कि मुझे टिकट दिया, तो मैं भी चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी, एक चेयरमैन साहब हो गए।